अपराध करने के बाद अपराधी बचे नहीं, इस पे सरकार का पूरा फोकस है। ये 90 की दशक वाली सरकार नहीं है। तरफ दाएं पैकेट में लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बाएं पैकेट में तेजस्वी यादव, यही तो पार्टी चला रहा है लोग। और कहते हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव भी है तो राजद में और भी तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये पार्टियां चूंकि पारिवारिक पार्टियां हैं। सर, देश में जिस प्रकार से जो है यूजीसी का मामला चल रहा है, विवाद जो है खड़ा हो गया, क्या कहते हैं? यूजीसी बिल पर विवाद खड़ा हो गया। इस पर अभी हमने पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है। मैं पहले पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, फिर इस पर मैं बयान दूंगा। जिस प्रकार से बिहार में जो है बीते दिन नीट वाली छात्रा के प्रकरण, इस पे जो है लगातार विवाद हुआ, काफी एसआईटी जांच हुई। नहीं, इसमें एसआईटी का सरकार ने गठन कर दिया है और जो जो लोग इसमें दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई चल रही है, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये सरकार किसी भी अपराधी को बचाती नहीं है। यही कारण है कि पिछले 20 वर्षों से बिहार की जनता का विश्वास इस सरकार पे बना हुआ है। जो विपक्ष के लोग एंटी इनकम्बेंसी का इस बार लाभ उठाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उनको नुकसान इसी वजह से हुआ कि सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ माहौल ही नहीं था। लेकिन विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि बिहार में जो है बेटियों सुरक्षित नहीं है, लगातार हॉस्टल्स में जो है कई सारे घटनाएं हुई है, फिलहाल भी कई सारे घटनाएं हुई, इस पर क्या करें? कानून का राज स्थापित है बिहार में। अपराध करने के बाद अपराधी बचे नहीं, इस पे सरकार का पूरा फोकस है। ये 90 की दशक वाली सरकार नहीं है, राजद के दौर वाली जंगल राज की सरकार नहीं है कि कोई अपराधी अपराध करके उनके खिलाफ अखबार में छपता भी रहे फिर भी वो बचते रहे। आपने पीछे बड़े बड़े प्रकरण देखे हैं, चंपा विश्वास कांड लोगों को याद है आज भी। तो इसलिए अभी कोई अपराधी को बचाने वाली ये सरकार में प्रवृत्ति नहीं है और किसी तरह का कोई संरक्षण अपराधियों को सरकार की तरफ से नहीं मिलने जा रहा है। जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। सब तेजस्वी यादव जो है कार्यकारिणी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनको कार्यकारिणी तो बनना नहीं चाहिए, पूरा फुल टाइम बन जाना चाहिए। उनका तो कोई कार्यकारिणी की क्या, जो तो उनको तो पॉकेट की पार्टी है, तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। ये तो एक बाध्यता है, इस वजह से प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा पा रहे हो, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और कार्यकारिणी अध्यक्ष तेजस्वी यादव, तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो बाप बेटा की पार्टी है, इसमें तो कोई कार्यकर्ताओं के लिए तो कुछ है नहीं। डिमांड थी कि तेजस्वी जो है बागडोर को संभाले। देखिए, और उनके पार्टी में और मतलब कोई वरिष्ठ नेता नहीं थे, और उनसे ज्यादा जो है इसका मतलब राजद के लोग समझते हैं कि सबसे बुद्धिमान नेता उनके पास तेजस्वी यादव ही है। तो राजद में और भी तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये पार्टियां चूंकि पारिवारिक पार्टियां हैं, तो इसलिए हर हाल में लालू जी के बाद उनके पुत्र और तेजस्वी का जो है आगे जो है तेजस्वी जी के पुत्र, यही सब चलेगा, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड पारिवारिक पार्टियां हैं। बंगाल में सब क्या होगा? बंगाल में जो है ममता बनर्जी लगातार जो है कमान संभाली हुई है, कह रही कि इस बार जो है विपक्ष के रूप में जो है भाजपा, उनका नामो निशान मिल जाएगा। इस बार जो है जनता ने, बंगाल की जनता इस बार ममता बनर्जी को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर बैठी हुई है कि चुनाव में इस बार ममता जी को पता चलेगा कि जिस तरह से उन्होंने जो वहां पर जो है शासन स्थापित किया हुआ है, पूरी तरह से निरंकुश प्रशासन, कितनी तरह की घटनाएं वहां हो रही है, घपले घोटालों की सरकार, घरों में नोटों के अंबार मिलते हैं, बेटियों के साथ बलात्कार होता है, अपराध पूरी तरह से चरम पर है, और हिंदुओं को जिस तरह से वहां पलायन करने के लिए मजबूर किया है, हिंदू आबादी उनसे पूरी तरह से त्रस्त है बंगाल में। लेकिन एसआईआर का जो है आप लोग का आरोप लग रहा है कि आप लोग वोट चोरी कर रहे हैं। देखिए, एसआईआर का जो मुद्दा है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, वो चुनाव आयोग का मामला है। और चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से वो अपने तरीके से देश में कार्रवाई करती है। उसमें किसी प्रकार की किसी पार्टियों का कोई इंटरफेरेंस तो होता नहीं है। अगर आपको कहीं भी शक है तो आपके लिए तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं, आप कोर्ट में जाके जो है अपील कर सकते हैं एसआईआर के खिलाफ, और आप जाते भी हैं। तो इसलिए ये चूंकि ये सरकार को किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये चुनाव आयोग का मामला है। इस देश में जो भी स्वायत्त संस्था है वो निष्पक्ष तरीके से अपना काम करे, जो है ये विपक्ष नहीं चाहता है, क्योंकि
पिछले 70 वर्षों में जब तक कांग्रेस पार्टी का यहाँ शासन रहा, 50 वर्षों तक इस देश में, तो सभी संस्थाएं उनके पॉकेट में थी। तो किस तरह से उनसे काम लिया जाता है ये वो भली भांति जानते हैं, ये कांग्रेसी इसके एक्सपर्ट रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पूरी तरह से लोगों के जो है पूरी तरह से जितनी भी स्वायत्त संस्था है उनको स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए उन्होंने स्वतंत्र छोड़ दिया है कि आप जो भी कार्रवाई कर सकते हैं। पूरी तरह से उनके हाथ पैरों को खोल दिया है। जिस तरह सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की कार्रवाई होती है उसमें सरकार और प्रशासन का रोल नहीं होता है। उसमें पूरी तरह से इन संस्थाओं को खुली छूट दी हुई है सरकार कि आप अपने कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं। पहले यही चीज जो है उनके ऊपर बंदिश थी, तभी वो अपने घपले घोटाले करने वाले मित्रों को बचाती थी। लेकिन आज की सरकार में ऐसा कोई संरक्षणवादी नियम या व्यवस्था नहीं है। आप कितने भी बड़े जो है पैरवीकार हो, लेकिन आप गलत काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे। ये सरकार में अपराधियों को किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को जंगल राज का प्रतीक माना जाता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वो राष्ट्रीय जनता दल के परिवारवादी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, ना कि कोई वैसे दल के कार्यकर्ता के रूप में चयनित होकर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ये भूल गए हैं कि उनके पिताजी आदरणीय लालू यादव जी बेचैनी में हैं। आज लैंड फॉर जॉब मामले में उनको पता है कि सीबीआई की विशेष अदालत की कोर्ट जो नई दिल्ली में है, आज ना कल बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, इनको आज या कल संपूर्ण परिवार तिहाड़ जेल में जाना होगा। ये स्थिति है। आप कार्यकारी अध्यक्ष बनिए या जो अध्यक्ष बनिए, ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार, जंगल राज का प्रणेता राहुल गांधी जी भी हैं, उनकी पूरी पार्टी है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वैसे ही लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य, जितना कह लीजिए, इस पूरा परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। ये कार्यकारी अध्यक्ष एक तरफ दाएं पैकेट में लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब बाएं पैकेट में तेजस्वी यादव, यही तो पार्टी चला रहा है लोग। कहते हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनिएगा तो मुख्यमंत्री चुन लीजिए यहाँ 10 सर्कुलर रोड से, कौन रोका है आपको? कुछ नहीं होने जा रहा है। और एक बार विदाई हो गई है, अब विदाई ये कितना हो बड़ा विपक्ष बिहार में बना लें, देश में बना लें, बेनकाब हो गए हैं और अब तिहाड़ जेल की यात्रा करेंगे।